प्रश्न ब्रह्म के अस्तित्व में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं। कर्म शब्द जगतवाची होने से ब्रह्म का कर्ता होना स्वतः सिद्ध होता है। वहां गर्ग गोत्र उत्पन्न हुए महाविद्वान बालाकी ने काशी के राजा अजात शत्रु को जाकर के ब्रह्म का उपदेश निम्न रूप से में किया, ऐसा आता है। अजात शत्रु ने कहा कि आदित्य आदि में जो शक्ति काम कर रही है उसी की ब्रह्म रूप से मैं उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि ये परिच्छिन्न होने से ब्रह्म नहीं, ये सीमित फल देने वाली है। लो मैं बतलाता हूं कि ब्रह्म क्या है। तब सहोवाचा, राजा बोले कि हे बालाके, जो आदित्य आदि जगत द्रुप पदार्थों का कर्ता है, जिसका ये कर्म है, उसको जानना चाहिए। इस उदाहरण में ब्रह्म कर्ता और जगत उसका कार्य स्पष्ट रूप से कथन किया हुआ है, क्योंकि क्रियत इति कर्म, जो किया जाए वह कर्म कहलाता है। कर्म सदा कर्ता के अधीन होता है, इसलिए कर्म का अर्थ जगत है और उसका कर्ता चेतन ब्रह्म ही हो सकता है। प्रश्न इस पर पूर्व पक्ष आक्षेप करता है कि उक्त वाक्य में तो जीव और प्राण का संबंध प्रतीत होता है, ब्रह्म का नहीं। इस पर सूत्रकार कहते हैं जीव और मुख्य प्राण का संबंध होने से वही जानने के योग्य हैं। इति चेत, अर्थात ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि इसका समाधान पूर्व कर रहे हैं। जैसे अजात शत्रु ने राजा से कहा कि ब्रह्म ते ब्रह्मवाणी, मैं ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, इस प्रकार ब्रह्म का प्रसंग चला करके फिर ये कहा कि यस्य न एतत् कर्मेति, जिसका ये जगत कर्म है उसको ब्रह्म जान इत्यादि। इसलिए इस संदर्भ में ब्रह्म के अन्यत्र किसी अन्य का उल्लेख नहीं है, ये स्पष्ट है। प्रश्न अब उक्त विषय में जैमिनी आचार्य का मत प्रस्तुत करते हैं। जैमिनी ऋषि का मत है कि प्रश्नोत्तर पूर्वक जीव से भिन्न ब्रह्म के लिए ही है, और कई शाखा वाले भी ऐसा ही कथन करते हैं। जैसे हे बालाके, ये पुरुष सुषुप्ति अवस्था में कहाँ था और जागने पर कहाँ से आ जाता है, इसका उत्तर ये देते हुए अजात शत्रु बोले, जब ये पुरुष जागता है तब जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से चिंगारियां निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी प्रकार उस आत्मना ब्रह्म से प्राण आदि निकलकर अपने अपने व्यापार में लग जाते हैं, अथवा प्रलय अवस्था में समस्त जीव और प्रकृति ईश्वर आश्रित रहते हैं। ये जीव उस समय उस आत्मनि परमात्मा में प्रतिष्ठित रहता है। प्रश्न अब उक्त विषय में मैत्रेयी ब्राह्मण का मत प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नोत्तर पूर्वक मैत्रेयी ब्राह्मण में भी ब्रह्म का ही संबंध कथन किया है, जीव का नहीं। हे मैत्रेयी, चाहे पति हो चाहे कोई मित्र बांधव आदि, ये सब अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु ही प्रिय लगते हैं, वैसे ये किसी को प्रिय नहीं। इसलिए एकमात्र आत्मा परमात्मा ही को इस अमूल्य जीवन में जानना, मानना और प्राप्त करना चाहिए, जिसके जानने से ये सब कुछ जगत जाना जाता है। इस धन वैभव आदि से तो उस अमृत रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति होनी असंभव है, इसको साधन समझे, साध्य नहीं। तब मैत्रेयी ने कहा कि हे महाराज, इस धन आदि से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मैं इसका क्या करूंगी, मुझे उसी ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तब इस वाक्य शेष से
इत्यादि का आत्मा बाहुरे द्रष्टव्य इत्यादि का उपदेश किया, जिसमें परमात्मा को जानकर ही मोक्ष प्राप्ति का स्पष्ट वर्णन है, जीव का नहीं। दूसरे जो लोग निम्न उद्धरण से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं, वह प्रसंग विरुद्ध और यथा अर्थ से अपरिचित ही माने जा सकते हैं। इस उद्धरण के प्रसंग के अनुसार दो अर्थ हो सकते हैं। एक ये है कि उस जैसा द्वैतम अन्य दूसरा कोई नहीं, इसलिए ब्रह्म को छोड़ करके अन्य की उपासना करना व्यर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि जीवात्मा सभी चींटी से लेकर के हाथी तक के शिरों में एक जैसा ही है। छोटे बड़े ऊंच नीच का भेद मानना उचित नहीं है। जो भेद मानते हैं वे यथार्थ रूप में आत्मज्ञान से अनभिज्ञ हैं। प्रश्न, अब उक्त विषय में ही आश्मरथ्य आचार्य का मत प्रस्तुत करते हैं। दुंदुभि का दृष्टांत प्रतिज्ञा सिद्धि का लिंग हेतु है। यह आश्मरथ्य का स्वमत है। जैसे किसी के एकमात्र जान लेने पर सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, इसका उत्तर देते हुए कहा, जिस प्रकार दुंदुभि बाजे के ग्रहण से दुंदुभिगत नाना प्रकार के शब्दों का ग्रहण होता है, उसी प्रकार सर्व अधिष्ठित ब्रह्म के ज्ञान से तद आश्रित लोक लोकांतर आदि समस्तों का ज्ञान हो जाता है। इस वाक्य से भी ब्रह्म का सर्व अधिष्ठान सिद्ध है और उसके स्थान पर किसी जड़ आदि मूर्ति की उपासना का निषेध किया है, ना कि ब्रह्म जीव की एकता की सिद्धि होती है। प्रश्न, आप पुनः उक्त विषय में ही ओडुलोमी आचार्य का मत प्रस्तुत करते हैं। पूर्व देह को छोड़कर के जीवात्मा एवं परमात्मा के आनंद को प्राप्त हो जाने के कारण कुछ लोग एक ही भाव जीव ब्रह्म की अभिन्नता कथन करते हैं, परंतु ये मत ओडुलोमी ऋषि के मत में उचित नहीं, क्योंकि मोक्ष में भी जीव का अपना अस्तित्व ब्रह्म से पृथक बना रहता है। जैसे उस परमात्मा की अपार कृपा से मोक्ष में शरीर अवस्था को त्याग कर परम आनंद को प्राप्त करके अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, जीव ब्रह्म नहीं हो जाता। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में काश कृत्सन ऋषि का विचार कहते हैं। काश कृत्सन ऋषि कहते हैं कि जीव ब्रह्म के साथ सदा नियत रूप से अवस्थित रहता है, अर्थात जीव ब्रह्म में व्याप्य व्यापक भाव सदैव रहता है, अपितु जीव के लिए ब्रह्म का श्रवण मनन आदि स्पष्ट लिखा है। जैसे आत्मा बाहुरे द्रष्टव्य। कुछ विद्वान इसका अर्थ ये करते हैं कि जो जीव ब्रह्म में भेद मानते हैं वे पशु हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो ये नहीं जानता कि मैं अल्पज्ञ आदि गुणों वाला जीव हूँ और ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि गुण युक्त अन्य है, वह विद्वानों के मध्य पशुवत मूर्ख है। वही आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है, इसलिए जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट है। प्रश्न, आप जगत के उपादान प्रकृति का पुनः वर्णन करते हैं। प्रतिज्ञा और दृष्टांत का परस्पर विरोध न होने से प्रकृति भी जगत उत्पत्ति में उपादान कारण के रूप में होती है, क्योंकि बृहद अरण्य 3, 7, 8 इस वाक्य में ईश्वर के संबंध की प्रतिज्ञा करते हुए कहा है कि ब्रह्म न स्थूल है, न अणु, दीर्घ, ह्रस्व, लाल, चिकना और क्षय आदि वाला है। वह आनंद स्वरूप, अमृत और सर्व अंतर्यामी निराकार है। दृष्टांत, जैसे सूर्य सबका प्रकाशक होता हुआ भी बाह्य दोषों के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता,
वैसे ही सर्व अंतर्यामी ब्रह्म सब में व्यापक होता हुआ भी लौकिक दुखों से दुखी नहीं होता, क्योंकि वह निर्लेप है। इस प्रकार प्रतिज्ञा का दृष्टांत के साथ ईश्वर का निर्व्यय होना सिद्ध है। ये तभी तक ठीक रह सकते हैं जब तक ईश्वर से भिन्न इस जगत का उपादान कारण किसी अन्य को स्वीकार किया जाए। वह कारण तद्दत हो, वह एकमात्र प्रकृति है। प्रश्न, ब्रह्म को निमित्त कारण मानने में क्या कारण है? उपादान नहीं। इसका समाधान देते हैं। इच्छा पूर्वक जगत उत्पत्ति का वर्णन होने से ईश्वर निमित्त कारण सिद्ध होता है। यथा तैत्तिरीय 2:6 में इस वाक्य में कहा है कि ईश्वर ने कामना की कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, प्रजाओं को उत्पन्न करूं और भी। उस महान देवता ब्रह्म ने ईक्षण किया। इन 3 देवताओं प्रकृति, रूप, सत्व, रजस, तमस त्रिगुणों को नाम रूप से जगत उत्पन्न करूं इत्यादि प्रमाणों से ईश्वर में सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व संकल्प की कामना व ईक्षण के रूप में उपदेश है, जिससे ब्रह्म का कर्तव्य सिद्ध है, अर्थात ईश्वर का निमित्त कारण सिद्ध है। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। साक्षात ही दोनों कारणों का उल्लेख पृथक पृथक मिलता है। प्रधान प्रकृति क्षरम परिणामी तत्व है और ब्रह्म अपरिणामी अविनाशी है, जो जीवात्मा और प्रकृति पर शासन करता है। माया प्रकृति को और उसका नियंता प्रकृति को जगत में परिणत करने वाले महेश्वर को जाने, जो सब में व्याप्त हैं अथवा जिसमें ये समस्त संसार समाहित है। और भी इंद्रो माया भी पुरुरूप ईते। ऋग्वेद में ऐश्वर्यशाली इंद्र इस माया भी प्रकृति से पूर्व रूप नाना रूप में इस संसार को उत्पन्न करता है इत्यादि। वेद शास्त्रों के प्रमाणों से ये सिद्ध है कि ईश्वर और प्रकृति का एक साथ अलग अलग वर्णन होने से ईश्वर निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण प्रतिपादित कही गई है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। ईश्वर की कृति जगत को कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में उस ब्रह्म ने तप करके इस समस्त संसार को रचा। और भी संभव परमात्मा इस शाश्वती प्रजा को स्वक्रम के अनुसार भोग योनि रूप में रचता है इत्यादि प्रमाणों से ईश्वर को इस जगत का कर्ता और जगत को कृति कहा है। कर्ता निमित्त कारण को कहते हैं, इसलिए ब्रह्म निमित्त कारण है। तदात्मानं स्वयं कुरुत ते। इस वाक्य का कुछ विद्वान 2 प्रकार से अर्थ करते हैं। एक यह कि वह ब्रह्म अपने में से जगत को बना लेता है, और दूसरा अर्थ यह करते हैं कि प्रकृति स्वयं जगत बना लेती है अथवा स्वभावता जगद्रूप में परिणत हो जाती है। ये दोनों ही अर्थ युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि ईश्वर में से जगत बने तो यह जगत भी चेतन होना चाहिए, कारण के गुण कार्य में अवश्य आते हैं। दूसरा अर्थ इसलिए समीचीन नहीं कि प्रकृति जड़ है। जड़ तत्व किसी अन्य चेतन निष्ठ होता है, स्वयं जड़ पदार्थ परिणत नहीं हो सकता, और ये सृष्टि का रचन कार्य बुद्धिपूर्वक दृष्टिगोचर हो रहा है। इसलिए इसका अर्थ ये है कि ईश्वर का अन्य कोई कारण नहीं, वही इस जगत के उत्पन्न करने में निमित्त कारण है। उसे ही सवकृत सुकृत बुद्धिपूर्वक कर्ता और संभव जगत उत्पत्ति में किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले शब्दों से उच्चारण करते हैं। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। ब्रह्म को इस जगत का योनि कहा गया है।
यही कथन किया है जैसे धीर व ध्यानी लोग उस ब्रह्म को इस संसार का उत्पन्न करने वाला कहते हैं। उत्पन्न करने वाला कर्ता होता है और उत्पन्न होने वाली वस्तु कर्म कहलाती है। अन्यत्र भी इस जगत के कर्ता बनाने वाले ऐश्वर्यशाली पुरुष ब्रह्म को ही योनि रूप से कहते हैं। कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम इत्यादि अनेक प्रमाणों से ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण सिद्ध है। इसमें किसी प्रकार का संशय करना शास्त्र विरुद्ध है। आप इस पाद के अंतिम सूत्र द्वारा उपसंहार करते हुए कहते हैं, एतेन सर्वे व्याख्याता इस प्रकार जीव ब्रह्म की भिन्नता जगत उत्पत्ति में ब्रह्म निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण का विस्तार से युक्ति प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया और आकाश आदि शब्द ब्रह्मवाचक हैं, यह भी वर्णन हुआ। इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। इति प्रथम अध्याय।